Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग क्लास। आप में से किसी ने मैटलैब इंस्टॉल की है? यस क्लास। किसी ने मैटलैब इंस्टॉल कर प्रोग्राम करने की कोशिश की? कमांड्स जो भी मैंने आपको बताई थी या नोट डाउन की आप में से किसी ने? नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट। अतुल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अतुल, आपका रोल नंबर? मैम 15। 50। ओके। मैम 15। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्लास, आप लोगों में से किसी ने मैटलैब इंस्टॉल की है या ऑनलाइन एडिटर पे प्रोग्राम या कोई कमांड रन करने की कोशिश की? सिलेबस देखा आप लोगों में से किसी ने? यस मैम। किसने देखा? में से किसने देखा था? एक स्टूडेंट ने यस मैम बोला ना? मैम अतुल। अतुल, ओके। अतुल, क्या क्या टॉपिक्स आपने की? मैम रिपीट करना, क्या बोला आपने? क्या क्या आपने सिलेबस में स्टार्टिंग के टॉपिक्स क्या देखे थे? मैम डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स था मैम, इंट्रोडक्शन था मैटलैब में, ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन था डाटा का। एग्जैक्टली थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस था सारा? यस मैम।
ठीक है। बेसिकली जो आपको इस सेमेस्टर में ये सिलेबस गिवन है, इट इज टू एनहांस द नॉलेज फॉर जस्ट फॉर, ठीक है। पहले आपको जो बेसिक्स है मैटलैब के वो क्लियर होनी चाहिए। लाइक मैंने आपको जो 3 प्रैक्टिकल्स कराए हैं, आपने इंट्रोडक्शन टू मैटलैब, वेरिएबल्स कमांड्स, जो भी बेसिक कमांड्स कराई थी। प्रैक्टिकल्स या कुछ भी फाइल बनाई है आप लोगों ने, मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट 3 प्रैक्टिकल्स आप लोग बना लेना क्लास। नहीं, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। आपको फाइल बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लो, योर फर्स्ट प्रैक्टिकल इज इंट्रोडक्शन टू मैटलैब, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, मींस देन जो हम ये पढ़ते हैं इसके डायग्राम जो विंडो पे शो होता है, उस विंडो का डायग्राम एंड उसके बारे में जो मैंने आपको ये बताई थी इंफॉर्मेशन कि किस पार्ट को क्या चीज बोलते हैं, वो आप मेंशन करोगे। देन फर्दर मॉड्यूल्स क्या क्या है, एंड देन डिफरेंस बिटवीन सी एंड मैटलैब फीचर्स के बाद। क्लियर है क्लास? फर्स्ट प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना है? यस मैम। नोट कर लिया आप लोगों ने? इट इज नोटेड। क्लास, इट इज नोटेड और नॉट? यस मैम। Okay. Write down about your second practical is general information commands. जितने भी आपकी मैटलैब में बेसिक कमांड्स हैं, आपको ऑनलाइन उन्हें रन भी करना है, जो मैं ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ, एंड आपको अपनी फाइल में लिखना भी है। सेकंड का नेम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जनरल इंफॉर्मेशन कमांड्स जितने भी आपको मिलती हैं, ये एक लिमिटेड कमांड्स यहाँ पर शो है। जस्ट यू हैव टू राइट द कमांड, आपको आंसर वहां पर मिल जाएगा। लास्ट टाइम आप लोग प्रेजेंट थे, मैंने आपको रन करके दिखाया था, यस मैम। ठीक है। तो ये कमांड्स आपको लिखनी है और 1 लाइन सिर्फ कमांड की एक्सप्लेनेशन ओनली। नेक्स्ट थर्ड वन नोट कीजिए, क्योंकि आपका जो बेसिक सिलेबस अगर आप में से सिर्फ एक स्टूडेंट ने देखा है, ठीक है, 27 स्टूडेंट्स आर देयर, और आप देखोगे तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस गिवन है, कोई एक सिंगल प्रैक्टिकल भी आपका वहां पर शो नहीं हो रहा, क्योंकि जस्ट आपको थर्ड सेम में इसकी बेसिक नॉलेज की मतलब होता क्या है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसकी रुद्र प्रताप करके बुक है, आप बुक ले लेना लाइब्रेरी से, या इसकी ऑनलाइन बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हो और वो आप स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। गॉट इट क्लास? यस मैम। ओके, तो ये आपका सेकंड प्रैक्टिकल था। इनको जो आप रन करोगे उनके भी स्नैपशॉट्स यहाँ पर लगाओगे प्रिंट स्क्रीन करके। जो जो कमांड्स आप रन करोगे उनके स्नैपशॉट भी प्रैक्टिकल में मेंशन करोगे। थर्ड वन इज योर कीवर्ड एंड कांस्टेंट। ये ऑलरेडी हम ये वाला प्रैक्टिकल भी डिस्कस कर चुके थे, प्लस इसकी आपको कीवर्ड क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है इसमें सी और मैटलैब के वेरिएबल्स में। वैसे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड कीवर्ड ही रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे कोई भी आपकी लैंग्वेज है, बेसिक्स सब में सेम रहते हैं आपके। तो जो आपने पढ़ा है ऑलमोस्ट, बट इसमें कीवर्ड्स अलग होंगे एज जो आपने सी में पढ़े थे, ठीक है। कुछ कुछ आपको दिख रहे हैं कि केस ब्रेक ये सारे सेम भी है, बट कुछ कुछ अलग भी है। लाइक लैंग्वेज सी में आपके नंबर ऑफ कीवर्ड्स 32 होते थे, इसमें आपके डिफरेंट है। तो वो आप चीजें नोट डाउन करके यहाँ पर मेंशन करोगे इन योर प्रैक्टिकल 3। लेट ज्वाइन किन किन स्टूडेंट्स ने करा है, रोल नंबर्स बता दीजिए आप लोग मुझे। क्लास आप में से जिसने लेट ज्वाइन किया है वो अपने रोल नंबर बता दो, सो दैट मैं नोट कर पाऊँ इसके लिए। मैम अभी रोल नंबर अलॉट नहीं हुए हम लीड स्टूडेंट को। क्या नाम है आपका? अक्षत। अक्षत। बेटा आपने तो पहले कर लिया था ना, आफ्टर अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं मेरे क्लास स्टार्ट करने के बाद बोलने, अच्छा अच्छा ओके ओके। ठीक है, उनका रोल मैम रोल नंबर 13। 13। ओके,
मैम 17, रोल नंबर 17। 17, 47, 32, 9 मैम others रोल नंबर 40. 9. 38. 38 okay मैम रोल नंबर 9. 27. 7 मैम रोल नंबर 9. बेटा 9 27. 9 हो गया है रोल नंबर 47. मैं आपको एक बार बता देती हूँ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनके अलावा कोई है तो आप बता देना। पवन रोल नंबर 17, 47, 32, 9, 13, 38, 27। मैम रोल नंबर 47. 47, 40 भी है क्लास में। यस मैम। ओके मैम अलंकार अपने रोल नंबर 57. बेटा जिन्होंने मेरे बोलने के बाद क्लास में एंटर किया है सिर्फ मैं उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर पूछ रही हूँ। 57 इज ऑलरेडी लॉग इन थे उस टाइम तो उनका नोटेड है। ओके मैम. थर्ड प्रैक्टिकल आपने नोट डाउन कर लिया है अबाउट कीवर्ड एंड कांस्टेंट, डेफिनेशन दोनों की और एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज इसमें आपको इंक्लूड करना है स्ट्रिंग। जो आप कैरेक्टर एरे पढ़ते थे वो आप पढ़ोगे, ठीक है। बेसिकली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि अगर आपको क्या करना है कुछ ऑपरेटर्स का यूज करके लाइक आप प्रोग्राम्स बनाते थे ना, वो प्रोग्राम एटलीस्ट आपको पता होगा कि कैसे वेरिएबल क्रिएट करने हैं। आफ्टर दैट हम उनको प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे। है आपका सेम ही जो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा था। तो थर्ड प्रैक्टिकल तक आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। नेक्स्ट इज योर फोर्थ वन, डेटा टाइप इन मैटलैब। तो क्लास अपने पहले डेटा टाइप्स पढ़े हुए हैं, यस और नो? यस मैम. कौन कौन सी डेटा टाइप्स होते हैं? मैम इंटीजर, कैरेक्टर, कैर Float. कहते हैं मैम, बूलियन, बूट। फ्लोट, ठीक है। ये सब आपने सी लैंग्वेज में जो बेसिक पढ़ा था वहां पर ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। इन मैटलैब जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं दे आर योर डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। डबल प्रिसीजन, डबल का मीनिंग पता है आपको? डबल एक डेटा टाइप था आपने यूज किया था। Yes, ma'am. कितना इसकी साइज होता है, क्या कंटेन करता है ये, कितने बाइट डेटा वो कंटेन करता है? 8. 16 byte of integer. 16 बाइट ऑफ डबल इज योर इंटीजर और फ्लोट? मैम इंटीजर। डबल इज इंटीजर। नो मैम, फ्लोट float डेसिमल के बाद वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी आपका एक फोर्थ प्रैक्टिकल में टास्क है कि फ्लोट के फर्दर कितने टाइप्स हैं और कितने डेटा बाइट्स को ये कंटेन करता है, ठीक है। डबल आपका फ्लोटिंग पॉइंट है, यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। जितने भी हमारे मैटलैब में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती है, मतलब इनकी कंप्लीट रेंज आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिसके थ्रू आप इनको, अदर देन दिस अगर आप पूरी वैल्यूज को शो नहीं करना चाहते तो हम एक फॉर्मेट सेट कर देते हैं, उसके थ्रू उतना ही डेटा आपका डिस्प्ले होता है। लाइक 2 डिजिट है या आपको पॉइंट वैल्यूज नहीं चाहिए, वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा डेटा यहाँ पर शो होता है कमांड विंडो पर। तो इसमें आपके ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप, कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स, जो मैंने आपको अभी अपने कीवर्ड्स वाले थर्ड प्रैक्टिकल में ऑलरेडी आप नोट करोगे। कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर मीन्स योर कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग मीन्स योर स्ट्रिंग एरे। सॉरी, स्ट्रिंग और कैरेक्टर आपके दोनों सेम ही है। कैरेक्टर मतलब सिंगल हो गया जो हम कैर यूज करते थे, और स्ट्रिंग मीन्स एक एरे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। डेट एंड टाइम हम ये ऑलरेडी कमांड कर चुके हैं। डेट आप वहां पर लिखोगे एज ए कमांड तो आपकी जो करंट डेट होगी सिस्टम की वो मेंशन हो जाएगी। टाइम लिखोगे टाइम मेंशन वहां पर वो कर देगा कमांड विंडो पे। तो ये आपको सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं
कि कौन कौन से हमारे डेटा टाइप्स होते हैं मैटलैब में। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका सिलेबस शो कर देती हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर में करना है क्या बेसिकली। जो आपका वाइवा भी होगा ना, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप इसका सिलेबस देखोगे तो आपको प्रैक्टिकल ना देके एक थियोरेटिकल सिलेबस गिवन है इस लैब में, कि हमें सारा इसकी डिटेलिंग पढ़नी है कि होता क्या है। ठीक है, जस्ट वेट, मैं इसका सिलेबस दिखा देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने नहीं, मैं देखती हूँ कि अभी करंटली मेरे पास नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट लैब में दिखाती हूँ। नेक्स्ट, ठीक है क्लास, अभी मेरे पास करंटली नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगी नेक्स्ट लैब में, या आप लोग देखना। तो आपको फोर्थ प्रैक्टिकल जो आपका करना है, इट इज योर डेटा टाइप इन मैटलैब। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो कमांड्स मेरे को करानी है आफ्टर दैट मैं वो आपको प्रोग्राम्स एंड कमांड्स कराऊंगी आज। स्ट्रक्चर, सेल एरेज, फंक्शंस, ऑलरेडी आप ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हो, मैं इसीलिए आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके कमांड आती है इंट्रोडक्शन टू फॉर्मेट कमांड। लाइक मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूमेरिकल टाइप थे ये आपके डबल प्रिसीजन वैल्यूज को कंटेन करते हैं। ये कमांड है आपकी FORMAT, फॉर्मेट कमांड। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिस टाइप में आप चाहते हो डेटा को रिप्रेजेंट करना, उस फॉर्मेट में आपका डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, फॉर्मेट के साथ हमें यूज कर सकते हैं शॉर्ट 4 डेसिमल डिजिट्स के लिए, लॉन्ग फॉर 16 डेसिमल डिजिट्स, शॉर्ट ई, लॉन्ग ई, बैंक। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए है कि आप ये फॉर्मेट यहाँ पर मेंशन करते हो। लाइक आप लिखोगे रैट, तो रैशनल फॉर्म में आपको नंबर, जो भी आप वैल्यू दोगे ना किसी वेरिएबल को, सपोज आपने लिखा है A=10, उसके बाद फॉर्मेट, आपने फॉर्मेट कमांड लगाई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट शो करेगा उस वेरिएबल की। ठीक है, सपोज मैं लिखती हूँ फॉर्मेट HEX, हेक्साडेसिमल में आपको वो डेटा शो करेगा। मैं ये कमांड आपको रन करके दिखा देती हूँ, बट ये प्रैक्टिकल्स आप नोट डाउन करते रहना। दिस इज योर 5th वन। 4th में क्या करना है, डेटा टाइप्स इन मैटलैब। आप देखोगे सारे आपके 1 पेज प्रैक्टिकल्स, ये थ्योरी आपको मेंशन करनी है, तो आपको अपनी अपनी फाइल्स खुद से बनानी है। क्लियर है क्लास? आज जितने प्रैक्टिकल यस मैम। टिल देयर आप मुझे वो फाइल्स अपलोड करोगे गूगल क्लासरूम में, मैं आज आपका गूगल क्लासरूम बना दूंगी, वहां पर सिलेबस भी अपलोड कर दूंगी, आप देख सकते हो। अपनी अपनी अप टू जो जितने प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे वो फाइल्स आप लोग अपलोड करोगे। ये देखिए, इसका आउटपुट मैं आपको शो कर रही हूँ, अभी रन भी करके दिखा देती हूँ। एक ही ये वैल्यू आपने शो की थी, मींस एंटर की है कमांड विंडो पर। फॉर्मेट शॉर्ट हमने सेट किया, तो शॉर्ट क्या शो करता है, 4 डिजिट तक डेसिमल वैल्यूज आपको शो करता है, तो इसका आंसर इस तरह से आ गया। सपोज ये वैल्यू अब डी की है, हमने एंटर किया है, मैंने लॉन्ग फॉर्मेट सेट किया है, तो 16 डिजिट में आपको ये वैल्यू शो करेगा। ठीक है, सिंपली जो फॉर्मेट आप सेट कर दोगे, जितने भी आप डेटा रन करोगे वो उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा। दिस इज द फॉर्मेट कमांड। क्लियर है क्लास? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए, रैशनल के लिए रैट, हेक्साडेसिमल के लिए हेक्स, आपने ये फॉर्मेट के साथ यूज किया है। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्या कमांड होती है क्लास? CLR SCR इन मैटलैब, नॉट इन C++। कौन सा, अभी क्या कर रहे हो आप करंटली, लैब किस चीज की चल रही है?
गेस क्लास CLR बेटा, ये फाइल मैं अपलोड नहीं करूंगी जब तक आप मुझे फाइल्स नहीं सेंड करोगे अभिषेक। पहले आप अपना काम करोगे, देन मैं आपको फाइल सेंड करूंगी, ठीक है? CLR मैंने लास्ट टाइम PLC CLC मैम CLC, ठीक है, CLC कमांड होती है। आपको एवरीथिंग अवेलेबल है नेट पर, आप कुछ भी सर्च आउट करोगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल्स नेम नोट डाउन करने हैं, आपको हर चीज मिल जाएगी। आपके पास पूरा 1 वीक का टाइम होता है, ठीक है? एट द एंड मैं आपको फाइल दूंगी, पहले मैं आप लोगों की फाइल्स देखूंगी कि आप क्या बना रहे हो, क्योंकि अगर मैंने ये दे दी तो कॉपी पेस्ट होगा, बट मैं चाहती हूँ कि जो सिलेबस मेंशन है एटलीस्ट वो आप पढ़ो। इसमें ऑलरेडी आपका फॉर्मेट सेट है शॉर्ट। कैन सी क्लास डिफरेंस? क्लास आउटपुट देखा आपने? Yes, ma'am. मैंने एक वेरिएबल एंटर किया, उसकी कोई भी रैंडम वैल्यू आप एंटर कर दिए, देन इसमें ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट शॉर्ट सेट किया हुआ था, तो इसने आंसर इस तरह से दिया। बट जैसे ही मैंने फॉर्मेट लॉन्ग सेट कर दिया है, तो इस अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू आंसर में मिलेगी, ठीक है? ठीक है, जो भी आपका नंबर था उसको रैशनल फॉर्म में शो करेगा। आपको ऑनलाइन एडिटर पर इसको रन करके देखना है, फाइल्स बनानी है, तब पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो इस लैब में। क्लियर है ये कमांड आपको? यस और नो क्लास? yes ma'am Any doubt till this practical? This is your हर एक उसकी आपको कमांड का स्क्रीनशॉट लगाना है। This is your practical number 5, introduction to format command। नोट डाउन कर लो प्रैक्टिकल का नेम, फॉर्मेट कमांड किस लिए होती है, देन इसके डिफरेंट जो सिंटेक्स है वो आपको मेंशन करने हैं। कंट्रोल, ठीक है, डिस्प्ले फॉर द आउटपुट के लिए कंट्रोल होता है अपने फॉर्मेट, किस फॉर्म में आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो शो कर दो। रेस्ट फॉर्मेट्स आप अगेन ट्राई कर सकते हो ऑनलाइन एडिटर पे, नहीं तो आप मैटलैब का सॉफ्टवेयर कॉलेज से लेके अपने अपने सिस्टम्स में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, रन कर सकते हो उसे। नेक्स्ट इज योर ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आर्टिकल नंबर 6 नोट डाउन कर लो। एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जितने भी ऑपरेटर्स हैं मैटलैब में, मैटलैब ऑपरेटर्स, उनको आपको क्या करना है, एक प्रेसिडेंस जो उनकी है, ये सारे आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो हमने प्रैक्टिकल बनाए हैं ना क्लास। ये फाइल मैंने ही, आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने ही बनाई है, जो फर्स्ट टाइम ये YMC में इंट्रोड्यूस हुआ था ये सब्जेक्ट आपका, तो ये नई फाइल ही बनी है, ठीक है? तो आप लोगों को भी इसी तरह से इसमें और एनहांसमेंट्स करके, चेंजेस करके बनानी है, कॉपी नहीं करनी। कोई इसकी पहले से फाइल नहीं बनी हुई थी, कोई सिलेबस मेंशन नहीं था, कोई प्रैक्टिकल्स नहीं थे, तो ये न्यू आया था जिस टाइम आपका YMC में कुछ इयर्स पहले, तब आपका ये बनाया ही हुआ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, सिर्फ मैं आपको अभी प्रैक्टिकल नंबर बता रही हूँ, नेम बता रही हूँ। नोट डाउन द 6th one, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर क्या होता है क्लास? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर? एनीवन फ्रॉम द क्लास? जो दो ऑपरेंड्स को बीच में कनेक्ट which करता shows है। relation between two operands और 2 ऑपरेंड्स ना हो तो देन? मैम सिंगल ऑपरेटर्स। बट कैसे डिफाइन करोगे ऑपरेटर को? यू आर बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। Ma'am, it performs an operation. इट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, ओके। ऑपरेंड क्या होता है क्लास? मैम जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, तो ऑपरेटर मीन्स बाय विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, एंड ऑपरेंड मीन्स ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म।
ऑपरेटर एंड ऑपरेंड की डेफिनेशन मेंशन करोगे, देन प्रेसिडेंस का मीनिंग आप सबको क्लियर है? यस मैम, प्रायोरिटाइज करना उसको। हाँ जी। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कैसे आप उसको रन करते हो, प्रोग्राम कैसे रन होता है? सपोज लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं तो कैसे रन होते हैं? मल्टीपल ऑपरेटर्स आपने वन लाइन इंस्ट्रक्शन में मेंशन किए हुए हैं तो ओके। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे रन करते हैं? किस डायरेक्शन में होते हैं? लेफ्ट टू राइट। आप ये चीज आज हर किसी को नहीं पता है, ये आपको बताना है नेक्स्ट लैब में कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे इवेल्युएट करते हो अगर विद इन सिंगल इंस्ट्रक्शन है। तो अरिथमेटिक कैसे होते हैं आपके? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कुछ ऑपरेटर्स आपके राइट टू लेफ्ट भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है, आपने अगर ढंग से पढ़ा है, और आपने प्रोग्राम्स तो किए होंगे, रन क्लास किए हैं। यस मैम। तो उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ी इसकी इवैल्यूएशन की। वन टू 2 मिनट्स लगेंगे आप लोगों को, तो ये नोट डाउन कर लो, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं वो किस डायरेक्शन में आप उनको इवैल्यूएट करते हो, उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है। प्रेसिडेंस टेबल आप सर्च आउट करोगे तो आपको कंप्लीट एक टेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंशन है ये पूरा कंप्लीट, ये मैटलैब के ऑपरेटर्स जितने भी हैं उनकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल में यहाँ पर मेंशन की गई है। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इन सबको आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हो विद योर ऑपरेंड्स। लाइक इन सी लैंग्वेज आप ये सारे ऑपरेंड्स जो ऑपरेटर्स हैं डायरेक्टली हम ऑपरेंड्स के साथ यूज नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ मैटलैब इन सबको आप एज ए वन लाइन इंस्ट्रक्शन या कमांड आप जो भी दोगे विद 2 वेरिएबल्स और 1 वेरिएबल, इनको हम यूज कर सकते हैं। ओके क्लास? सारे रिलेशनल ऑपरेटर आपको पता है? रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो हम रिलेशन डिफाइन करते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच। ओके, इन रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू हम कौन कौन से प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं? कोई भी 2 एग्जांपल आप मुझे बताओगे? मैम while and if। while एंड इफ आप बोल सकते हो कि 2 नंबर्स में से ग्रेटर और लेस फाइंड आउट करना, ये वाले सारे प्रोग्राम विद हम कंडीशन एस्टैब्लिश करने के लिए कोई भी। एग्जैक्टली, ठीक है। हम इसमें कौन से प्रोग्राम्स बना सकते हैं? लाइक आपको कुछ नंबर्स में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है, या बहुत सारे आपने सी लैंग्वेज में किए हैं प्रोग्राम्स, तो सेम प्रोग्राम्स आप मैटलैब में भी रन कर सकते हो। 1-2 मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, रेस्ट यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इन ऑपरेटर के बेसिस पे आप नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक पे भी हम, ठीक है। आपने कैलकुलेटर भी बनाया होगा, यस क्लास? तो आप सेम पर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। सेम आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये हम डायरेक्टली ऑपरेंड्स पे यहाँ पर रन कर सकते हैं। लाइक ए एंड बी, आप ये सिंबल लिखोगे, ए और बी ऑपरेटर की कुछ वैल्यू एंटर करोगे, देन आपको डायरेक्टली आंसर आएगा। हमें कंप्लीट प्रोग्राम लिखने की नीड नहीं है, बट आप चाहते हो कि विद इन लाइन आंसर शो करे। लाइक हम जैसे प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट एफ करते हैं और उससे एक लाइन आंसर शो होता है, वैसा कुछ चाहिए तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? प्रिंट एफ की जगह DISP, डिस्प्ले का शॉर्ट फॉर्म DISP कमांड। मैं एक प्रोग्राम आपको दिखाऊंगी। सारे ऑपरेटर्स मैं आपको एक बार रन करके दिखा देती हूँ। जो आपका 6th है इट इज जस्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस, और ऑपरेटर्स इन मैटलैब आपका 7th आपको बनाना है, ठीक है।
उसमें हमने प्रेसिडेंस बेसिकली दिखाई है, ऑपरेटर सारे सेम रहेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन ऑपरेटर्स को रन कर रहे हैं 7th वन में। तो आपके प्रैक्टिकल नंबर जरूर नोट कर लो। तो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स मैटलैब में जो कॉमनली है वो है अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड बिटवाइज। बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा होता है आपका क्लास? बिटवाइज ऑपरेटर, बाकी 3 तो पता है ना आपको, अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल। यस मैम। बिटवाइज कौन से होते हैं? बिट शिफ्टिंग वाले कुछ प्रोग्राम्स किए हैं आपने सी लैंग्वेज में? मैम लेफ्ट और राइट बिट शिफ्ट करते हैं जिसमें। हाँ जी, सेम आपके ये वो होते हैं, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके, जिसमें आप शिफ्टिंग पढ़ा था ना आपने। मैं आपको ये सिंपल ऑपरेटर्स रन करके दिखा रही हूँ कमांड विंडो में। ठीक है, ये आपकी ए और बी की कुछ वैल्यूज हैं एंड ये सारे ऑपरेटर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। इतना फास्ट है देखो, आपने डायरेक्ट ये वैल्यूज एंटर किए हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और ये सारे ऑपरेटर्स आपने एंटर कर दिए और इनका आंसर चाहिए। मैंने फॉर्मेट कौन सा सेट किया था एट द एंड? रिमेम्बर है किसी को? जो फॉर्मेट सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सपोज डिफरेंस देखा क्लास आपने? 32 स्टूडेंट्स हो आप लोग, वो बताया तो करो कि आपको पता चला कि मैंने क्या किया या नहीं। पहले आप आंसर देखोगे कि कुछ बहुत ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग से आंसर आ रहे थे, ये देखा था आपने? यस मैम। Yes, ma'am. हमने जो पहले फॉर्मेट कमांड रन की थी तो उसमें कोई लास्ट फॉर्मेट सेट करके छोड़ दिया था, तो वो क्या कर रहा था, हमारी आउटपुट्स को कंट्रोल कर रहा था बिकॉज ऑफ फॉर्मेट कमांड। तो हमें वो आंसर्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो मैंने अब क्या किया, फॉर्मेट शॉर्ट सेट कर दिया, देन मैंने अपनी ये ऑपरेटर्स को रन किया, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू वेरिएबल में सेट की है। देन मैं इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को व्यू करना चाहती हूँ, तो आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पर मिल गई हैं। और किसी लैंग्वेज में हम इन प्रोग्राम्स को या इन वैल्यूज को डायरेक्टली नहीं फैच कर सकते, बट इन मैटलैब आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक रिसर्च टूल की तरह हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपना टाइम वेस्ट इन्हीं प्रोग्रामिंग उसमें लिखने में करेंगे जो हमें ऑलरेडी पता है, तो नेक्स्ट आप न्यू जो आपकी इवोल्यूशन है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैटलैब आपका क्या है, एक डायरेक्टली उसमें आप अगर आपको लॉग करना है या कुछ भी डेरिवेशंस निकालने हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे सिंपल हम लिख के माइंड में माइंड में व्यू करते हैं ना, आंसर को कैलकुलेट करते हैं, इन द सेम वे आप यहाँ पर कर सकते हो। बस यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। आप में से किसी को भी कोई डाउट है टिल प्रैक्टिकल नंबर 7? अंकित, अनिकेत, अलंकार, अक्षत, अपूर्वा, आशीष, दीपक, हैदर, यस और नो में तो आंसर करोगे कुछ? रिपीट करना है, आई कैन रिपीट।
आगे मैम। आगे है प्रैक्टिकल नंबर्स, आपने नेम्स नोट कर लिए हैं क्लास? यस यस मैम। मैम। ओके, मेरी वॉइस आ रही है आपको, ऑडिबल है ना? यस यस मैम। इतना लेट आंसर क्यों आया है? या तो नहीं आता या आता है, आप क्विकली आंसर कर सकते हो एंड आई कैन रिपीट ऑल। नोट करा था। तो क्लास ये थे आपके सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। इन द सेम वे रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिलेशनल मींस जो आपकी यस और नो में रिलेशनल अ काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आंसर हमें यस और नो की फॉर्म में मिलते हैं, आइदर 0 और 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम जो आपकी इफ एल्स कंडीशन थी हम मैटलैब में इस तरह से सिंपलेस्ट वे में अप्लाई करते हैं। दिस इज अ प्रोग्राम, ठीक है। ए और बी की वैल्यू आपने सेट की, देन आपको चेक करना है इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो ये आ जाएगा मैक्स इक्वल्स टू ए, एल्स मैक्स इक्वल्स टू बी और एंड। हर कंडीशन को एंड करते हैं हम इसमें। इसमें डिफरेंस क्या है, जब आपको ये प्रोग्राम लिखना है तो हमें एक स्क्रिप्ट फाइल ओपन करनी होती है। मैं आपको अभी शो कर देती हूँ, ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, दिस वन। ऑपरेटर जो आपका 7th है उसमें हर तरह के ऑपरेटर्स पे आपको इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आप बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ। हमें प्रोग्राम्स कैसे रन करने हैं, कमांड तो रन करनी है आपको कमांड विंडो पे, ओके क्लास। देन अगर आपको एक प्रोग्राम नंबर ऑफ लाइंस लिख के देन रन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू पे जाकर स्क्रिप्ट फाइल ओपन करनी है आपको। देन आपको इस तरह से एक स्पेस मिल जाएगा, एडिटर विंडो मिल जाएगी, यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। देन यहाँ पर जो एक ग्रीन बटन है रन का, यहाँ से आप इसको रन करोगे। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। इसका आंसर क्या आएगा क्लास, आप इस प्रोग्राम रीड आउट करके मुझे बता सकते हो? और आउटपुट यहाँ मिलेगा आपको कमांड विंडो पे इसमें, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा क्लास, मुझे एक बार अब इसको पढ़ो और मुझे बताओ। क्लास आउटपुट बताओ, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ए और बी की वैल्यू गिवन है, यू हैव टू चेक दिस और दिस, तो आंसर क्या आएगा इसका अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज। क्लास आप लोगों को एक बार रीजॉइन करना है, ओके ओके मैम। ओके। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, आप इसको एक बार रीजॉइन करो।